बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने टूल बार, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन और रिबन टैब्स के बारे में बात की थी। रिबन टैब्स में मैंने आपको बताया था होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू और व्यू। ये कुछ टैब्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था जो कि रिबन टैब्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम आज रिबन टैब में फार्मूला बार को डिस्कस करते हैं। बेटा फार्मूला बार सबसे पहले रिबन ऊपर देख ले जिसमें लिखे हुए हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा। बेटा ये 7 होते हैं। 7 आपको टैब्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि रिबन टैब नीचे आप देख सकते हैं। होम जो कि क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये सामने इसके फंक्शन लिखे हुए हैं। क्लिपबोर्ड क्या होता है और क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट क्या होता है। बेटा लाइक दिस हम जैसे हम लिखते हैं तो हर बच्चे की राइटिंग डिफरेंट होती है, तो वो फ़ॉन्ट कहलाती है। तो हम एक ही नाम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हैं, वो क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट कहलाता है। अलाइनमेंट होती है अरेंजमेंट उसकी, कि वर्ड्स को आपने ऊपर नीचे वर्टिकल लिखना है, राइट लेफ्ट लिखना है, या फिर आपने हॉरिजॉन्टल लिखना है, या फिर पहला कैपिटल करना है और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। तो ये अलाइनमेंट होता है। जैसे आप बुक देख लें, इस पेज को ही देख लें, इसमें लिखा हुआ है टाइटल बार। तो टाइटल बार के टी कैपिटल है, ITLE ये स्मॉल लेटर है, और B कैपिटल है, A और R स्मॉल लेटर इस्तेमाल किए गए। तो ये फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो टैग बना हुआ है, इसको पीछे से हाईलाइट किया गया है। ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग कहलाती है, अलाइनमेंट नंबर कहलाती है। आगे स्टाइल है। अलाइनमेंट नंबर में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे इसको नंबरिंग देते हैं, जैसे रिबन टैब, इसमें नीचे देखें आपके पास ये टैब से बने हुए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ नंबरिंग लगाते हैं तो वो भी अलाइनमेंट नंबर कहलाती है। स्टाइल जैसे कि मैंने पहले कहा कि फ़ॉन्ट का एक अपना डिफरेंट स्टाइल होता है, वो स्टाइल हम कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है सेल्स और एडिटिंग। सेल्स एडिटिंग में अगर आपने किसी सेल के अंदर, जैसे कि हमने पहले कहा, ये एक सेल होता है जिसमें रो और कॉलम शामिल होते हैं। ले लास्ट में आपको सेल जिसके अंदर रो लिखा हुआ है इसको शो किया गया। इस सेल के अंदर आपने कुछ लिखा है, अगर आप उसे एडिट करते हैं तो भी होम पेज पर जाके आप उसे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टैब आता है बेटा इंसर्ट का। अगर हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, इसके अंदर डालनी है फर्दर, तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। लाइक दिस इंसर्ट टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, चार्ट्स हैं, लिंक्स हैं और टेक्स्ट हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक टेबल ड्रा करें इस वर्कशीट पर, कि एक टेबल में आपने नंबरिंग शो करनी है या कोई डाटा इंसर्ट करना है तो टेबल की शक्ल में हो, तो टेबल से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। वो भी इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें, ये लिखा हुआ होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसमें आप इंसर्ट को क्लिक करेंगे, ये टैब्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसमें आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई आप कोटेशन देना चाहते हैं उसको इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, या फिर आप ये रखते हैं कि इस सेल पर क्लिक करें तो किसी और लिंक पर चला जाए तो कोई लिंक भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस आपके साथ रिबन टैब्स के अंदर जो आपका इंसर्ट टैब है उसके अंदर आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास था फार्मूला बार। अगर बेटा फार्मूला की बात की जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बार है कि फार्मूला बार एक ऐसी फंक्शनिंग एक्टिविटी है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो फार्मूला की सूरत में लिखते हैं, और फार्मूला हमेशा आपका इक्वल से स्टार्ट होगा। ये आप टैब में देखें, ये मेंशन किया हुआ फार्मूला बार, आगे सेल है, कॉलम है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फार्मूला बार के अंदर आप फार्मूला पुट करते हैं, जैसे आपने एवरेज फाइंड करनी हो, आपने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी हो, आपने डिवीजन, आपने परसेंटेज फाइंड करनी हो मार्क्स की। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। वो फार्मूलाज आप पुट करते हैं जिससे आप इस टूल बार को यूज़ करते हैं। इस टूल बार के अंदर फंक्शनिंग होती है फार्मूला की, जितने भी फार्मूलाज हैं वो इस फार्मूला बार में लिखे जाएंगे और हर फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा डाटा का। डाटा क्या चीज़ होती है? डाटा गेट, एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शंस, सॉर्ट, फिल्टर डाटा, टूल एंड आउटलाइन। ये सारी चीज़ों को बारी बारी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एक्सटर्नल डाटा को पुट करना है इसके अंदर, मसलन आप एक टेबल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल डाटा पुट करते हैं, तो वो डाटा आपका एक्सटर्नल डाटा कहलाएगा। लाइक दिस आप क्लासरूम के
जितने भी बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं कि नेम वाइज, अल्फ़ाबेट्स वाइज सबका नेम आ जाए, तो उस लिहाज से हम उसे राइट कर देते हैं। ये आपका एक्सटर्नल डाटा है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसकी नंबरिंग हो जाए, इसमें से किसी को पुट आपने फाइंड करना है, तो वो भी लिखा जा सकता है इसके अंदर। सॉर्ट आउट का मतलब है कि आपने स्पेसिफिक कोई नेम फाइंड करना है, तो स्पेसिफिक नेम फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, उसे सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। सॉर्ट का ऑप्शन से आपको अगर 1000 से भी ज़्यादा नंबर हो, 1000 से ज़्यादा नाम हो, उनको आपने फाइंड करना है, तो सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हुए आपसे ईजिली फाइंड कर सकते हैं। फ़िल्टर का ऑप्शन भी है। सॉर्ट में आप उसे अरेंजमेंट इस तरह करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली, और फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ करके आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है बेटा प्रीव्यू। प्रीव्यू में जितना भी आपका डाटा होता है उसे आप प्रिंट या उसे इस तरह देख सकते हैं जो कि पेज पर आपका आउटपुट आनी होती है। रिव्यू का भी ऑप्शन यही काम करता है कि आप उसे आप उसे इन जूम या जूम आउट कर सकते हैं, वर्कबुक को हाइड कर सकते हैं कोई चीज़। विंडो में मैक्रोज होते हैं, मैक्रोज पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ बेटा।